हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए हिंदी निबंध शिप्सम के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन के संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे जो आप सभी को ओएसटीटी, यूजीसी नेट और सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए द्विवेदी युगीन निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था ना 1865 ईस्वी रोहतक हरियाणा जिला के गुड़ियाना गांव में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 1865। ठीक है, राइट आंसर क्या है 1865। ठीक है, 1865 ईस्वी रोहतक हरियाणा जिला के गुड़ियाना गांव में जन्म हुए थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी, जो भारतेंदु और द्विवेदी युग के निबंधकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बाल मुकुंद गुप्त ने किन महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का संपादन किया? ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त ने, समझ में आ रही है क्या है? बाल मुकुंद गुप्त ने किन महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का क्या है जो संपादन किए थे? ठीक है, देखिए क्या क्या कौन से समाचार पत्र वो संपादन किए थे। ऑप्शन में देखिए बंगवासी, भारत मित्र, धर्मयुग, क व ख दोन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए बंगवासी बाल मुकुंद गुप्त जी ने संपादन किए थे। ठीक है, और भारत मित्र भी संपादन किए थे, लेकिन धर्मयुग संपादन नहीं किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? क और ख दोनों, बंगवासी और भारत मित्र दोनों जो समाचार पत्र हैं वो संपादन किए थे बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक है, तो जो बंगवासी जो कब संपादन किए थे? हिंदी बंगवासी 1893 से 1898। ठीक है, 1893 से 1898 ईस्वी तक वो हिंदी बंगवासी जो हिंदी में संपादन किए थे। ठीक है, और भारत मित्र कब संपादन किए थे? 1800 कब 89 से 1907 ईस्वी तक। ठीक है, भारत मित्र जो हिंदी में भी संपादन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त के लेखन में क्या विशेषता है जो उन्हें अन्य युगीन लेखकों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है? तो यहाँ पर क्या होगा? व्यंग्यात्मक, ना शालीनता, ना गंभीरता, ना मिलिष्टता। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो गुप्त के लेखन में, बाल मुकुंद गुप्त के लेखन में जो विशेषता है वो क्या है? व्यंग्यात्मक। क्या है? व्यंग्यात्मक। तो व्यंग्यात्मक के लिए जो उन्हें अन्य युगीन लेखकों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? व्यंग्यात्मक के लिए। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? अभी अभी मैंने कहा, कब कहाँ हुआ? कहाँ पर? गुरुवानी गांव हरियाणा में, ना गुरुयानी गांव रोहतक में, ना गुरुवाणी गांव पंजाब में, ना गुरानी गांव हरियाणा में। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ना कहाँ पर? गुरु यानी गांव रोहतक। तो राइट आंसर क्या होगा? गुरु यानी गांव रोहतक। ठीक है, अभी भी मैंने कहा ना, जो 1865 ईस्वी रोहतक हरियाणा जिला के गुड़ियाना गांव में हुआ था। तो गुड़ियाना गांव जो कहते हैं वो गुड़ियानी गांव कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कहेंगे तो ये गुड़ियाना, ओके, गुड़ियाना, गुड़ियाना गांव में हुआ था रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे क्या है। बाल मुकुंद गुप्त जी को क्या संज्ञा प्रदान की गई है? बाल मुकुंद गुप्त जी को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? कौन सी संज्ञा? सन ऑफ गुरुवानी ना। तो राइट आंसर क्या होगा? सन ऑफ गुरुवानी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सन ऑफ गुरुवानी को
जो बाल मुकुंद गुप्त जी को सन ऑफ गुरवानी संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे गए निबंधों में सर्वाधिक उल्लेखनीय निबंध क्या है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा जो निबंध लिखे हैं तो सर्वाधिक उल्लेखनीय निबंध क्या है, क्या होगा, क्या है वो निबंध सर्वाधिक उल्लेखनीय। राइट आंसर क्या होगा, शिव शंभु के चिट्ठे। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे गए निबंधों में से सर्वाधिक उल्लेखनीय निबंध है शिव शंभु के चिट्ठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है। अभी भी मैंने कहा ना कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि और गद्य साहित्य का उल्लेख उन्ना युग में विशिष्ट बाल मुकुंद गुप्त ने मुंशी वजीर मोहम्मद से उर्दू की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो भारतेंदु द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि कौन है, बाल मुकुंद गुप्त जी। राइट आंसर क्या होगा, बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुरासा निबंध के लेखक कौन है। एक दुरासा निबंध के लेखक कौन है, एक दुरासा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बाल मुकुंद गुप्त जी ने एक दुरासा निबंध लिखे हैं। ठीक है, एक दुरासा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, बाल मुकुंद गुप्त की भाषा क्या है। बाल मुकुंद गुप्त जी की भाषा क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, उर्दू प्रधान भाषा। ठीक है, उर्दू प्रधान भाषा बाल मुकुंद गुप्त जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, शिव शंभु के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत किसके प्रतिनिधि निबंध संग्रह। बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो शिव शंभु के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत निबंध संग्रह किसने लिखे हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, अखबार चुनार के संपादन से किस लेखक ने अपना पत्रकार जीवन आरंभ किया। अखबार चुनार के संपादन से किस लेखक ने अपना पत्रकार जीवन आरंभ किया, किसने किसने किए थे अखबार चुनार के संपादन से, बाल मुकुंद गुप्त जी ना। तो राइट आंसर क्या होगा, बाल मुकुंद गुप्त जी ने अखबार चुनार के संपादन से अपना पत्रकार जीवन आरंभ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, लाहौर के उर्दू अखबार कोहिनूर का संपादक किसने नियुक्त किया गया था। किसने नियुक्त किए थे कोहिनूर, जो बाल मुकुंद गुप्त जी। तो राइट आंसर क्या होगा, बाल मुकुंद गुप्त जी ने लाहौर के उर्दू अखबार जो कोहिनूर है उसका संपादन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्माराम और शिव शंभु के चिट्ठे के उपनाम से किसने निबंध लिखित है। तो आत्माराम और शिव शंभु के चिट्ठे जो निबंध है उस निबंध में जो उपनाम दिए थे, ठीक है, तो जो उपनाम दिए थे तो किसने दिए थे, किसने लेखन अपना जो पत्रकार जीवन जो क्या है जो पत्र के प्रकाशित किए थे, तो आत्माराम और शिव शंभु के चिट्ठे जो उपनाम है तो किसने निबंध लिखे थे, बाल मुकुंद गुप्त जी। तो राइट आंसर क्या होगा, बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त कृत एक दुरासा निबंध क्या है। जो एक दुरासा जो निबंध है किसने लिखे थे, बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखे थे। तो एक दुरासा क्या है, क्या होगा, व्यक्तित्व व्यंग्य प्रधान। तो राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व व्यंग्य प्रधान निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठे और खत के रूप में निबंध लिखने वाले लेखक कौन है। चिट्ठे और खत के रूप में निबंध लिखने वाले लेखक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शंभु के चिट्ठे नाम निबंध संग्रह लेखक गुप्त ने क्या उपनाम दिए थे, शिव शंभु शर्मा ना। तो राइट आंसर क्या होगा, शिव शंभु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शंभु के चिट्ठे कब लिखे गए थे। शिव शंभु के चिट्ठे कब लिखे गए थे, कब, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में। शिव शंभु के चिट्ठे लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों क्यों लिखा गया शिव शंभु के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो शिव शंभु के चिट्ठे निबंध लिखे तो लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या है वो उद्देश्य। शिव शंभु के चिट्ठे जो लिखा गया उसका उद्देश्य क्या है,
क्यों लिखा गया? क्योंकि वायसराय से गूंगी प्रजा की वकालत करना। तो राइट आंसर क्या होगा? वायसराय से गूंगी प्रजा की वकालत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता के खिलाफ कर्जन के काले कानून में भारतीयों की गुलाम मानसिकता को आधार बनाकर किसने निबंध रचे? तो भारतीय जनता के खिलाफ कर्जन के काले कानून में और भारतीयों की गुलाम मानसिकता को आधार बनाकर किसने निबंध लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बाल मुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। लॉर्ड कर्जन के काले कानून को लेखक गुप्त ने किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड कर्जन के जो काले कानून के बारे में जो निबंध लिखे गुप्त जी ने, से निबंध का नाम क्या है? क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे। तो राइट आंसर क्या होगा? शिव शंभू के चिट्ठे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे पुस्तक में किन सच्चाइयों को उधार कर जो इतिहास के पन्नों में भी खर्च नहीं है, क्या है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने जो शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, जो पुस्तक जो लिखे थे, तो किन सच्चाई को क्या किया? उधार किया। किन सच्चाई को? कि इतिहास और समाज की नग्न सच्चाई को उधार कर जो इतिहास के पन्नों में भी खर्च नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिट्ठे में व्यक्त सच्चाइयाँ लेखक गुप्त किन प्रवृत्ति को दर्शाती है? किन प्रवृत्ति को दर्शाती है? कि राष्ट्रीय भावना को भी दर्शाती है, सिद्धता साहस दर्शाती है और लेखकीय दायित्व को भी दर्शाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। क्या है? चिट्ठे का हिंदी जगत में क्या महत्व है? चिट्ठे जो हिंदी जगत में क्या महत्व है? क्या महत्व है? चिट्ठे जो लिखे गए हैं वो हिंदी जगत के क्या महत्व है? क्या महत्व है? कि भारतेंदु को पश्चात हिंदी गद्य का पहला व्यंग्य। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु को पश्चात हिंदी गद्य का पहला व्यंग को महत्व दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त उर्फ शिव शंभू शर्मा का पहला चिट्ठा भारत मित्र में कब प्रकाशित हुआ था? जो भारत मित्र कब प्रकाशित हुआ था? कब? कि कब प्रकाशित हुए थे? जो क्या है भारत मित्र, जो 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा? 1904 ईस्वी। 15 अप्रैल 1904 ईस्वी में क्या है? भारत मित्र प्रकाशित हुए थे। जब क्या है? हिंदी में प्रकाशित हुए थे जो 1889 से क्या है 1907 बीच में, जो 15 अप्रैल 1904 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त उर्फ शिव शंभू शर्मा का पहला चिट्ठा भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। अपना पहले चिट्ठे में शिव शंभू शर्मा ने किसके काले कानून का जिक्र किया है? लॉर्ड कर्जन के ना, लॉर्ड रिपन के ना, महारानी विक्टोरिया के ना, किसी के नहीं। तो शिव शंभू शर्मा ने जो किसके काले कानूनों को जिक्र किया है? किसके? कर्जन के ना। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त ने दिल्ली दरबार की तुलना किससे की है? किससे की है ना? बाल मुकुंद गुप्त ने दिल्ली दरबार की तुलना किससे की है? कि स्वप्नों में देखी बुलबुलों से तुलना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। शिव शंभू के चिट्ठे किस भाषा में अनुदित हुए थे? तो शिव शंभू के चिट्ठे किस भाषा में अनुदित हुए थे? किस भाषा में? शिव शंभू के चिट्ठे किस भाषा में अनुदित हुए थे? देखिए, तो शिव शंभू के चिट्ठे किस भाषा में अनुदित हुए थे? किस भाषा में? राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में अनुदित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के धन की एक देरी है जो किसी के काम नहीं आ सकती। यह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं। ये पंक्तियों से सखाभाव लक्षित होता है क्या? तो यहाँ पर कौन सी भाव
लक्षित होता है। जो यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? यह दरिद्र देश के धन की एक देरी है जो किसी का काम नहीं आ सकती। ये कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं। ये जो पंक्तियाँ हैं तो किस भाव से लक्षित होता है? किस भाव से? किस भाव से लक्षित होता है? धन का दुरुपयोग, ना झूठी जय जयकार की चाह, ना युगिन कटु सत्य की झांकी। ये सब ठीक है, तो ये सब राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये धन का दुरुपयोग है और झूठी जय जयकार की चाह है और युगिन कटु सत्य की झांकी भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। लॉर्ड रिपन किस कारण बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रशंसा का पात्र बने? तो किस कारण लॉर्ड रिपन ये गुप्त जी के प्रशंसा बने? किसके लिए? कि सुधारवादी एवं भारत हितैषी के कारण। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन भारत हित के लिए कुछ किए हैं और सुधारवाद भी है, तो इसीलिए गुप्त जी की प्रशंसा का पात्र कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे। क्या है लास्ट क्वेश्चन? क्या है? गुप्त जी लॉर्ड कर्जन के किन कार्यों की भर्त्सना बनाम लॉर्ड कर्जन नामक पहले चिट्ठे में किए? तो गुप्त जी ने जो लॉर्ड कर्जन के किन कार्यों को भर्त्सना दी है तो बनाम लॉर्ड कर्जन नामक पहले चिट्ठे में की है। किन कार्यों को? कि राइट आंसर क्या होगा? क ख दोनों से ही, क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार जो करना जिसमें एक क्या है जो 1,80,000 पाउंड व्यय हुआ और विक्टोरिया स्मारक का निर्माण करना जिसमें क्या है 72 लाख क्या है 21,875 रुपये व्यय होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्यों की भर्त्सना बनाम लॉर्ड कर्जन नामक पहले चिट्ठे में की है। किसने? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसी तरह और भी बहुत सारे हिंदी निबंध शिवसोम के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन के बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव बनाम लॉर्ड कर्जन के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस करेंगे। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।